हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन 4 वीडियोस अभी तक आप लोगों ने देख लिए होंगे। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर होल्डर्स के बारे में जिनको मैं बताना चाहूँगा कि आपका भी टाइम आएगा। यस, डेफिनेटली आपका भी टाइम आएगा। अभी की अगर मैं बात करूँ, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स रहेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद से आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के स्टॉक होंगे, जैसे कि एफएमसीजी हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, ऑटो हो सकता है, रियल्टी सेक्टर के हो सकते हैं, राइट, फार्मा हो सकते हैं। अलग अलग सेक्टर है एंड जैसे मैंने कहा था कि बाजार कभी भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सारे के सारे सेक्टर कभी भी नहीं भागेंगे और सारे के सारे सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें पूरी तरीके से कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। आज मैक्सिमम सेक्टर अच्छा कर रहे हैं तो कोई एक दो सेक्टर आपको तकलीफ में ज़रूर देखने को मिलेगा और ये चीज़ें बार बार साइकिल की तरह घूमती रहती है। आज ये सेक्टर डाउन है तो कल वही सेक्टर सबसे तेज़ रिटर्न देने वाला बनेगा। आज जो अच्छा रिटर्न दे रहा है उसका भी टाइम आने वाला है कि वो भी कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाएगा, वहाँ पे भी कोई रिटर्न्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे और ये चीज़ें चलती रहती है। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें निफ्टी 50 आज के दिन गैप डाउन देखने को मिला। एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होगा करके एंड यहाँ पे आज के दिन अगर आप लोग चेक करते हो सेक्टर वाइज, क्या देखने को मिला, सारे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली क्योंकि प्रेशर था। बट एक सेक्टर ऐसा था जहाँ पे हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। मैं कोई एफएमसीजी सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग दूसरे सेक्टर की बात करने वाली। ये तो आज भागा। वैसे ही एक सेक्टर है जो कि ज़बरदस्त प्रेशर में देखने को मिल रहा है, बट वो सेक्टर ख़राब नहीं है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये साइकिल की तरह ही चीज़ें घूमती रहती है। मैं आपको कहना चाहूँगा आईटी सेक्टर, उसी के साथ साथ फार्मा सेक्टर, ये भी लगभग 2 से ढाई साल बहुत ख़राब स्थिति में थे एक ज़माने में, पर उसके बाद आज देख लेना किसी को याद भी नहीं कि आईटी सेक्टर इतने बुरे दौर से जा चुका था। ये चीज़ें चलती रहती है, ये हमेशा आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ उस सेक्टर के शेयर्स देख लेना। अभी ये मैं जैसे ही ये चीज़ बोल लेता हूँ तो बहुत सारे लोग जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं उनको ये चीज़ें पकड़ में आ जाएगी। दोस्तों, ये जो चार्ट पैटर्न है वो 5 साल का चार्ट पैटर्न है और 2018 से अगर आप देखोगे तो इन सेक्टर के शेयर में हम लोग को ये गिरावट देखने को मिली है। अभी बहुत सारे लोगों ने पकड़ भी लिया होगा, राइट। जो रेगुलर है उनको समझ में आ जाता है, जो सिर्फ नाम देखते हैं बीच में ही आ जाते हैं वो कभी इस लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। 2018 से आप देख सकते हो ये स्टॉक लगभग 50% डाउन है, राइट। कौन सा भी स्टॉक हो उसके ऊपर अभी हम लोग बाद में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 120 रुपये का स्टॉक था और उसी के साथ साथ उसी सेक्टर में एक कंपनी की अगर मैं बात करूँ 2018 से आप देख सकते हो ये लगभग 500-600 रुपये की थी। आज अगर आप देखोगे तो लगभग ये कंपनी 300 रुपये के आसपास है, मतलब यहाँ पे भी 50% गिरावट आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट उसी सेक्टर की बात करें तो 2018 आप देख सकते हो, 2017-18 वहाँ से जो गिरावट देखने को मिली अभी जाके थोड़ा रिकवर हुआ है, राइट। ये भी 500 रुपये का एक स्टॉक है। देन अगर हम लोग बात करें उसी सेक्टर में एक स्टॉक अगर आप देखोगे 2017-18 से यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सारे उस सेक्टर के सारे स्टॉक 2017-18 से गिरना शुरू हुए, जो कि लगभग 2020 के आसपास ये गिरते ही जा रहे थे। अभी 21 के आसपास हम लोगों को सारे स्टॉक्स में रिकवरी भी देखने को मिल रही है। ये एक्सटर्नल इशू था, कोई इंटरनल इशू नहीं है। मतलब जो न्यूज़ आई थी वो सारे जो उस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनके लिए एडवर्स न्यूज़ थी। ये देखिए और एक एग्जांपल, देखिए कैसी गिरावट 2021 में रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। और एक स्टॉक दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सारे के सारे आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। देन वी शेप रिकवरी, हाफ वी शेप रिकवरी हुई है, पूरी नहीं। और एक स्टॉक देख लेना उसी सेक्टर का गिरावट, उसके बाद रिकवरी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। ये कौन सा सेक्टर है आप देख सकते हो, सारे स्टॉक बिल्कुल सेम है, ऐसी गिरावट। देन 2021 में रिकवरी। ये कौन सा सेक्टर है बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। दोस्तों ये है ऑटो सेक्टर। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑटो सेक्टर की। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऑटो सेक्टर खराब है, बिल्कुल भी नहीं। बट आपको पता होना चाहिए 2018 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे और एक दो चेंजेस नहीं थे, बहुत सारे चेंजेस थे। लोडिंग कैपेसिटी से रिलेटेड जो शुरुआत हुई, उसके बाद जो इंजन से रिलेटेड BS4 व्हीकल्स की बात करें, BS6 की बात करें, वो जो अलग अलग रूल्स हम लोग को कानून देखने को यहाँ पे मिले। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड बात सामने आ रही है। स्क्रैपेज पॉलिसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अच्छी बुरी खबरें देखने को यहाँ पे मिली है। एक ही टाइम पे सारा का सारा ऑटो सेक्टर के ऊपर
ज़बरदस्त बर्डन आ गया। सो ऐसे वक्त में हम लोग कह सकते हैं कि सरकार की ओर से और कौन से फैसले ले जाएंगे, तो इसके चलते अनसर्टिनिटी क्रिएट हो गई एंड वहाँ पे भयंकर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। देन उसी के बीच में कोविड ने एंट्री मार ली। तो आप सभी लोगों को पता है अनसर्टिनिटी में एक्सटर्नली और ज़बरदस्त प्रेशर, तो और उस सेक्टर में हम लोग को गिरावट देखने को मिली। हालांकि वो स्टॉक कोई ख़त्म नहीं हो गया, आप देख सकते हो वी शेप रिकवरी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है और ये रिकवरी आगे भी कंटिन्यू ज़रूर होगी। सो आप लोग देख सकते हैं ये वही स्टॉक है। अशोक लेलैंड की बात करें, टाटा मोटर उसी के चार्ट पैटर्न दिखा रहा था, टीवीएस मोटर की बात करें या फिर मैं हीरो मोटर की बात करूं या फिर मारुति सुजुकी की बात करूं, आयशर मोटर की बात करूं या फिर मदरसन सुमी की बात करूं, ये सारे ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स थे। एंड इन सारे स्टॉक्स में 2018 से हमें ढलान देखने को मिली एंड उसके बाद रिकवरी। सो दोस्तों, जिनके पास भी ऑटो सेक्टर के शेयर्स है ज़रूर कंटिन्यू कर लेना, आपका भी टाइम ज़रूर आएगा, 110% आएगा, बट उसके लिए टाइम देना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना कि आज के दिन एफएमसीजी कैसे भागा, वैसे ही कभी ना कभी ऑटो सेक्टर में भी ये तेज़ी लौट कर यहाँ पे आने वाली है। सो उसके लिए पेशेंस होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 5 साल अगर आप लोग कहते हो तो उसमें कोई ना कोई सेक्टर तो प्रेशर में रहेगा ही एंड कोई ना कोई सेक्टर बहुत ही तूफान की तरह भागते रहेगा। ये बार बार ये चीज़ें साइकिल की तरह चलती रहती है। और जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि कोई सेक्टर ख़राब नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बहुत सारे लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, सर आप बोलते हो बट व्हाट अबाउट रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर अगर आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम स्टॉक हमें ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, रियलिटी सेक्टर में भी शेयर्स मेरे पास है जो अच्छे वाले हैं, वो मैं हमेशा बताता हूँ। रियलिटी सेक्टर अगर आप चेक करोगे तो मैक्सिमम स्टॉक डाउन ही नज़र आएंगे, पर जो अच्छे वाले जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेना, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने ही ओपन करना चाहूँगा। देखो ग्रोथ स्लो है बट अपसाइड में ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर मैं बात करूँ ओबेरॉय रियल्टीज़, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, देखिए ग्रोथ साइडवेज है बट अपसाइड है। सो रियल्टी सेक्टर भी प्रेशर में रहता है, बट देखिए अच्छे स्टॉक आप लोगों को खराब वाले सेक्टर में भी मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ढूंढनी आनी चाहिए। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअली ऑटो सेक्टर के लिए था, उनके शेयर होल्डर को यही कहना चाहूँगा। अगर आपके पास क्वालिटी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है सो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। निराश मत होना कि अभी तक रिटर्न्स नहीं मिल रहे। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, बट ये फॉर्मूला मुझे पता है, इसलिए मैं बिंदास यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। वरना आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे कि काश मैं होल्ड कर लेता तो यहाँ पे मुझे रिटर्न्स मिल जाते। कोई सेक्टर ख़त्म नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें ऑटो सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, डेफिनेटली एक सच्चाई वाली बात ये तो ज़रूर है कि इसके लिए भयंकर टाइम भी लग सकता है, और टाइम देने के लिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो टाइम देने के लिए आप लोगों को कोई भी हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली टाइम से आप लोगों को इतना मतलब प्यार नहीं होगा, क्योंकि आप फटाफट यहाँ पे आप लोगों के जो प्लान्स रहते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने यहाँ पे ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। आपका भी टाइम यहाँ पे ज़रूर आएगा। एफएमसीजी की भी अगर हम लोग बात करें, आज के दिन वो भागा है बट ये कोई एंड नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। वैसे ही ऑटो सेक्टर के शेयर होल्डर्स के लिए भी ये टाइम कभी ना कभी ज़रूर यहाँ पे आने वाला है, पर आपको टाइम देना यहाँ पे आना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड करके रखो। आगे भी फ्यूचर में ऐसा होगा कि ऑटो सेक्टर तूफान की तरह भागेगा, आपको लगेगा क्या मज़ेदार रिटर्न आ रहा है, बट वहाँ पे कोई दूसरा सेक्टर रहेगा आप ही के पोर्टफोलियो वाला जो कि अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा। सो उसको तभी भी निकालना नहीं होता है, उसका भी टाइम वापस लौट के चला आएगा। सो इस थियोरी को ज़रूर याद रखना। ये साइकिल की तरह ये सारी चीज़ें जो पहिया रहता है ना साइकिल का, ये ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती है। आज ये सेक्टर ऊपर है ना तो कल साइकिल के पहिए की तरह घूम के यही सेक्टर कल नीचे भी आएगा। सो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे चलती रहती है। सो ये लॉजिक अगर आप लोगों का क्लियर हो गया, आप लोग बाजार में अच्छे स्टॉक्स के साथ ज़रूर लंबी अवधि की पारी यहाँ पे खेल सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को मेन टॉपिक यहाँ पे समझ में आया होगा कि ऑटो सेक्टर के शेयर होल्डर्स ज़रूर आप लोगों ने भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। आपका भी टाइम यहाँ पे ज़रूर आएगा। और जैसे मैंने कहा कि एफएमसीजी, इनका भी टाइम हम लोग को फ्यूचर में देखने को ज़रूर मिलेगा। सो ज़रूर ऐसे सेक्टर वाले स्टॉक्स को, क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करके आगे बढ़ लेना। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।